चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए वही लिगेंड्स यानी कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर सेकंड ले आए हैं। लेक्चर नंबर सेकंड, लेकिन लेक्चर नंबर सेकंड को देखने से समझने से पहले सॉरी बच्चों, देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 पे जाइएगा। जब आप उसके लेक्चर नंबर 1 के 10 एग्जांपल्स स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तभी आप लेक्चर नंबर 2 समझ पाएंगे। और लेक्चर नंबर 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, उसको आप जरूर देखिए। उसके बाद ही लेक्चर नंबर सेकंड पे जाइएगा। डायरेक्ट लेक्चर नंबर सेकंड को जरूर मत देखिएगा, पहले फर्स्ट को देखिएगा। तो देखिएगा, लेक्चर नंबर 1 में हमने 10 एग्जांपल डिस्कस कर लिए थे। अब लेक्चर नंबर सेकंड में हम सबसे पहले 11 एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिएगा, एग्जांपल नंबर 11 कैसे बच्चों? देखिए, CO NH3 का होल 6 Br और ये Cl2। हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना, IUPAC नेम लिखना है और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ही लिखेंगे। सबसे पहले कैसे देखते हैं? वो कहता है नंबर ऑफ लिगेंड हेक्सा, नेम ऑफ लिगेंड एमीन। क्लियर? फिर एक लिगेंड और दिया है ब्रोमो, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो देखिए, मैं आपको इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर एक बार फिर निकाल के दिखाता हूं आपको। इसमें देखिए, CO X मान लीजिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है हम उसको X मान लेते हैं। प्लस NH3 क्या है? 0 इंटू 6 प्लस Br -1 होता है और Cl भी -1 होता है। -1 इंटू 2 इक्वल टू 0। देखिए, x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस के 3। क्लियर? तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आ गया प्लस के 3। तो यहां पर हम स्मॉल ब्रैकेट में रोमन में लिखेंगे 3। क्लियर हो गया? और लास्ट में देखिए, फॉर्मूला कहता है कि नेम ऑफ सिंपल आयन, ये सिंपल आयन होता है यानी कि क्लोराइड। एक बार फिर समझिए आप इसको। देखिएगा, नंबर ऑफ लिगेंड 6 यानी कि हेक्सा, नेम ऑफ लिगेंड एमीन, ये भी एक्ट एज ए लिगेंड ब्रोमो, इसको आप ब्रोमाइडो भी लिख सकते हैं। देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट 3, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, और ये सिंपल आयन यानी कि क्लोराइड। अब देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 12 हम 12 पे चलते हैं। AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। सबसे पहले रूल वही फॉलो करना है क्योंकि हम टाइप फर्स्ट पढ़ा रहे हैं आपको। कैसे? देखिएगा, नंबर ऑफ लिगेंड डाई, नंबर ऑफ लिगेंड डाई, नेम ऑफ लिगेंड एमीन, डाई एमीन, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम सिल्वर। क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम यानी कि 1 आएगा। यहां पर बता देता हूं 1 कैसे आता है। इसकी 0 लेते हैं, ये -1 इक्वल टू 0, तो 1 आएगा। नेम ऑफ सिंपल आयन क्लोराइड। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसके बाद एग्जांपल नंबर 13 लेते हैं हम। आप देखते जाइए, समझते जाइए, और वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। एग्जांपल नंबर 13 में लिया हमने Cu NH3 का होल 4 SO4। दिस इज एग्जांपल नंबर 13। क्लियर? देखिए ध्यान से, टेट्रा, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड एमीन, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कॉपर। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर 2 लेंगे हम। क्यों लेते हैं 2 हम? क्योंकि देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालेंगे, इसका 0 हो जाएगा, इसका -2 होता है तो 2 आ जाएगा। सल्फेट सिंपल आयन,
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, ध्यान से समझते रहिए आप। CO NH3 का होल थराइस CO3 Cl 5 ले लेते हैं हम यहां पर। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ लिगेंड पेंटा, पहला वर्ड आप स्मॉल लेंगे, ध्यान रखना, पेंटा। नेम ऑफ लिगेंड एमाइन, देखिएगा नेम ऑफ लिगेंड कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट, दिस इज कार्बोनेट। CO3 को हम क्या कहते हैं? कार्बोनेट। लेकिन अगर ये एक्ट एज ए लिगेंड, लिगेंड की तरह बिहेव करे तो हम 8 के स्थान पर एटो ले लेते हैं, एटो ले लेते हैं, 8 के स्थान पर एटो ले लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ लिगेंड पेंटा, नेम ऑफ लिगेंड एमाइन, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, कोबाल्ट, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे, इसका 0, इसका -2, -1, -3 हो गया, यानी कि 3 आ जाएगा। नेम ऑफ सिंपल आयन क्लोराइड। अब मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब फार्मूला में बार बार रिपीट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होता है। एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स ध्यान रहे, हम एग्जाम्पल जब 100 एग्जाम्पल्स करा देंगे तो उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव्स लेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं IIT नीट में। और 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव्स बहुत आने लगे हैं, कम से कम आपको 100 से 150 ऑब्जेक्टिव्स कराएंगे स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 14, एग्जांपल नंबर 14 या 15 कोई भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा। CrNH3 का होल 5, CrNH3 का होल 5 Cl, ये Cl2। देखिएगा नंबर ऑफ लिगेंड पेंटा, पेंटा, एमाइन, क्लोरो, क्रोमियम, क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड। एक बार फिर मैं डिस्कस कर देता हूं। नंबर ऑफ लिगेंड पेंटा, नेम ऑफ लिगेंड एमीन, नेम ऑफ लिगेंड क्लोरो, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम 3 आता है, एंड देन नेम ऑफ सिंपल आयन क्लोराइड। एग्जाम्पल नंबर हम 15 लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। 15, एग्जाम्पल नंबर 15, देखिए कैसे। C6H5 का होल थराइस, C6H5 का होल थराइस PRH, ये Cl। देखिए ध्यान से, अब इस तरह के एग्जांपल में आपको एक ध्यान देना बच्चों, हमारे पास जो लिगेंड्स आ गए ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ गए। कॉम्प्लेक्स लिगेंड में क्या होता है, जैसे हम लोग सिंपल लिगेंड में तो क्या करते थे, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा लेते थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स लिगेंड में क्या होते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं। 4-5 कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, कोई ज्यादा नहीं है। हम जैसे 2 के लिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड है तो 2 के लिए हम बिस यूज करेंगे। क्या करेंगे? बिस यूज करेंगे। चलिए मैं इधर एक साइड में लिख देता हूं। हम अगर 2 आ जाता है तो 2 के लिए बिस यूज करेंगे, अगर 3 आता है तो ट्रिस यूज करेंगे, और 4 आता है तो टेट्रा किस यूज करेंगे। हम टेट्रा किस यूज करेंगे, ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स लिगेंड। तो एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ गया, तो देखिए कैसे लिखते हैं कि क्या आया, 3 है ना, तो 3, तो आप लिखेंगे ट्रिस। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आप कॉम्प्लेक्स लिगेंड का नाम लिखें उसको ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा। नाम होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्लियर। देखिएगा रोडियम, क्या बच्चों, रोडियम, RHODIUM, रोडियम। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम यहां पर है, ये रोडियम, क्लियर। वही है नंबर ऑफ लिगेंड यानी कि ट्रिस, नेम ऑफ लिगेंड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ब्रैकेट में क्यों, क्योंकि दिस इज कॉम्प्लेक्स लिगेंड। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम रोडियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, देखिए इस कॉम्प्लेक्स का 0 होगा,
इसका -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 1। नेम ऑफ सिंपल आयन क्लोराइड। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया होगा अभी 2-3 बार रिपीट करेंगे, समझ में अच्छा आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप रेगुलर वीडियोस देखते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें कि किसी का फायदा हो सके। ऐसा नहीं कि अपने तक ही सीमित रख ले, क्योंकि सबके भले में अपना भला होता है। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं। CO EN का होल थ्राइस, NO3 का होल थ्राइस, NO3 का होल थ्राइस। ध्यान से समझेंगे बच्चों, ये भी कॉम्प्लेक्स लिगेंड का है। देखिएगा कैसे करते हैं हम इसको, ध्यान से समझेंगे। ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ गया, इसको हम कहते हैं इथाइलिन डाइएमीन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इथाइलिन डाइएमीन। 3 है तो ट्रिस लेंगे, क्या लेंगे? ट्रिस, ट्रिस। और EN को कहते हैं इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। ये नेमिंग कहां है मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में सब पॉइंट्स लिखवा दूंगा, लेकिन ये एग्जांपल आपको एग्जाम नजदीक है इसलिए मैं एग्जांपल्स करा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम लेंगे नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट। क्या स्टूडेंट्स? कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका -1 होता है, लेकिन इंटू 3 तो 3 हो जाएगा, तो हम लेंगे 3। और दिस इज नाइट्रेट। क्या बच्चों? नाइट्रेट। क्या ये? नाइट्रेट। समझ में आ गया? मैं समझता हूं इसको आप ऐसे लिखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर लीजिएगा NO3 को, वरना तो ये लिगेंड की तरह बिहेव करने लगेगा। अब क्लियर है बच्चों? ठीक है ना? एक बार फिर समझ लीजिएगा, एग्जांपल नंबर 16 को दोबारा समझाते हैं। देखिएगा ये भी कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, 3 आया है तो ट्रिस लेंगे। ठीक है, EN को कहते हैं इथाइलिन डाइएमीन, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, 3 ऑक्सीडेशन नंबर है क्योंकि इसका 0 हो गया, इसका -1 है, इंटू 3 0 हो गया, इसका 3 हो गया, और ये नाइट्रेट। क्लियर? यानी कि सिंपल आयन। एग्जांपल नंबर 17 लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 17 क्या कहता है? CO EN का होल थ्राइस Cl3। क्लियर? वो भी सेम ऐसा ही है। देखिए ट्रिस, ट्रिस, दिस इज इथाइलिन, इथाइलिन डाई एमाइन, कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड का अक्सर मैंने देखा है बोर्ड में या कॉम्पिटिशंस नीट IIT में जरूर मिलता है, तो आप इस पे फोकस करिएगा, ध्यान से समझते जाइएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी 10, 12, 15 एग्जाम्पल हुए, आपको तो मैं 100 एग्जाम्पल्स दूंगा। 100 एग्जाम्पल्स में मैं आपको बिल्कुल मजबूत कर दूंगा लिगेंड्स में कोऑर्डिनेशन के। आप और टीचर्स के भी लेक्चर देखिएगा, ऐसी बात नहीं है। और आपको देखिए जमीन आसमान का अंतर मिलेगा, सीक्वेंस में मिलेगा, एक एक पॉइंट क्लियर मिलेगा आपको। ठीक है ना? तो डिफरेंस देखिएगा, फिर देखिएगा आपका वीडियो कैसा मजा आता है पूरा। देखिए PT प्लेटिनम, PY का होल 4 पायरिडीन कहते हैं, PY का होल 4 Cl2। ये भी कॉम्प्लेक्स लिगेंड का एग्जांपल आ गया। ठीक है ना? तो देखिए ध्यान से, एग्जांपल नंबर मैं समझता हूं कि 18 होगा शायद, देख लेना, नंबर डिस्टर्ब हो सकता है। टेट्राकिस 4 आ गया, टेट्राकिस, टेट्राकिस लेंगे 4 के लिए। पायरिडीन, पायरिडीन, प्लेटिनम, प्लेटिनम। क्लियर? 0, ये -1 इंटू 2 2 हो जाएगा। नेम ऑफ सिंपल आयन क्लोराइड। तो ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड के कुछ नेमिंग थे, आपको क्लियर हुए होंगे मैं समझता हूं, एक बार फिर समझ लीजिएगा। 4 के लिए टेट्राकिस, पायरिडीन, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया क्लोराइड। देखिए एक दो एग्जांपल्स हो रहे हैं, उनको भी क्लियर कर देते हैं। एग्जांपल नंबर 19, देखिए ध्यान से, ये भी आपके टाइप फर्स्ट ही चल रहे हैं। टाइप फर्स्ट का मतलब क्या है कि जब कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव हो, क्लियर, वो टाइप फर्स्ट चल रहे हैं। इसके बाद हम टाइप सेकंड लेंगे। देखिएगा Cr NH3 का होल 5 Cl2। देखिएगा पेंटा, पेंटा
एमाइन, क्लोरो, चलो आज क्लोराइडो लिखते हैं, क्लोरो बहुत कर लिया हमने, क्लोरो की जगह क्लोराइडो भी ले सकते हैं। क्रोमियम, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा 0 हो गया, -1 इसका, -2 इसका, तो 3 हो जाएगा। 1 2 3। नेम ऑफ सिंपल आयन क्लोराइड, नेम ऑफ सिंपल आयन क्लोराइड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस लेक्चर यानी कि टाइप फर्स्ट, फिर हम आपको टाइप सेकंड पढ़ाएंगे, इसके बाद फिर टाइप थर्ड पढ़ाएंगे, उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल मिसलिनियस लेंगे हम आपको, जिससे कि पहचान करना भी आ जाए आपको कि कैसे करते हैं। CO NH3 का होल 4, NH3 का होल 4, NO2 Cl SO4। स्टूडेंट समझते समझते जरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, पढ़ते रहिए, आपको अच्छा लगे तो करिएगा, ना अच्छा लगे तो मत करिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ते रहिएगा, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिएगा टेट्रा, ये सिंपल है, टेट्रा, एमाइन, ठीक है, लेकिन मोर देन 2 लिगेंड्स, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, क्लियर। क्लोरो या क्लोराइडो, क्लोरो, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, कोबाल्ट, क्लियर। ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, -1 -1 -2 यानी कि 4 हो गया। सल्फेट, सल्फेट, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिएगा, बहुत जल्दी आपको लेक्चर थर्ड मिलेगा, टाइप सेकंड मिलेगा, और इनको समझिए, कॉपी में नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।